ये इन तरीकों से आसानी से सीखी जा सकती। नीरज मेहरा जी, आज जो बयानबाजी संसद में हुई, गौरव गोगोई ने खूब जी भरकर कोसा। बार बार वो कहते रहे कि हमारी विरासत को चुराने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। राष्ट्रगीत के भक्त आप ऐसे बन गए हैं जैसे राष्ट्रगीत आप ही की विरासत में था। फिर प्रियंका गांधी ने जिक्र कर दिया कि नेहरू जितने साल जेल में रहे उतने साल का तो कार्यकाल है पीएम मोदी का, कितने लोगों ने गोलियां खाई, तमाम चीजें जो है वो पूछी गई, लेकिन जवाब इस पर शायद नहीं आया। और जवाब यह आया कि हम बाकी अंतरों को भी शामिल कर लेंगे। नीरज मेहरा जी, क्या वाकई में किरदार नहीं था किसी का आजादी की लड़ाई में, जो लोग आज राष्ट्रगीत के सबसे बड़े भक्त बन के फिर रहे हैं? विधानसभा में सारे मेंबर थे, उन्होंने उसको देख के समझ के और उसके बाद पास किया, क्योंकि हम उस समय एक सब सारे धर्मों की बात करने वाले थे। आजादी की लड़ाई में मौलाना आजाद की भी भूमिका थी, सुभाष चंद्र बोस की भूमिका थी, महात्मा गांधी की भूमिका थी, सबकी अपनी अपनी भूमिका थी। अब्दुल हमीद की अपनी भूमिका थी, चाहे वो आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाई हो और वीर अब्दुल हमीद भी लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो मुझे लगता है कि सबका अपनी अपनी भूमिका थी, और जो उन्होंने उस समय देश एकजुटता की बागडोर में बना रहे, एक माला जो बनी थी वो बनी रहे, टूटे नहीं, जुड़ी रहे, इसको लेके उन्होंने उस समय के सारी चीजों को रखा। क्योंकि हम एक धर्म को मानने वाले नहीं थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई के ही तरीके से जो कहा गया था वही से गया। दूसरी बड़ी बात, अगर आप इस संविधान सभा की बात का खंडन करते हैं या तमाम चीजें आप बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें महात्मा गांधी जी भी थे। तो महात्मा गांधी जी के बारे में मुझे लगता है कि हमारे सहयोगी हैं, बड़े भाई हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को नहीं पता होगा कि 84 से ज्यादा देश है जहां महात्मा गांधी की मूर्तियां लगी हैं, 110 से अधिक मूर्तियां, और 48 देश ऐसे भी हैं जहां के पाठ्यक्रम में महात्मा गांधी को पढ़ाया जाता है। अब आपको नहीं लगता कि हमारे पूर्वज या हमसे पहले जो आए, इन्होंने आजादी दिलाई, तमाम ऐसी चीजें लाए, उसके बाद उन्होंने जो चीजें बनाई, क्या हम उनके साथ छेड़छाड़ करें या तोड़े उनको? नए बनाइए, जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आप हमें बता दीजिए कि राज्यसभा में आपने क्यों रोक लगा दी। आप हमें बता दीजिए कि रेडियो पे जब शुरुआत होती थी, रेडियो जब शुरू होता था, शुरू पहला लाइन वंदे मातरम की लता मंगेशकर की आवाज में आती थी, आपने बंद कर दिया। कहां दिखाई देता है वंदे मातरम? आप तमाम चीजों पे रोक लगाते जा रहे हैं और आप उसी चीज के हितैषी बनते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के मुद्दों पे भी तो आपको बात करनी होगी कि इन मुद्दों के लिए कहीं दूसरे देश से कोई प्रधानमंत्री आएगा या दूसरे लोग पार्लियामेंट में आएंगे, वो चर्चा करेंगे। मुद्दे जो अभी हैं उन पर कौन चर्चा करेगा? आप चाहे मणिपुर का मामला रहा हो, आप नहीं बोले। सबसे बड़ा जीता जागता सबूत है ना, जिस भारत माता का वंदन किया जा रहा था दिल्ली में, बाहर क्या हालात हैं पॉल्यूशन को लेकर, वो भी तो एक बड़ा सबको नजर आ रहा है, उस पर भी तो चर्चा हो जानी चाहिए थी। भूपेंद्र जी, एक और